नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर रोडवेज संविदा कर्मियों का उग्र प्रदर्शन, गांधी प्रतिमा के पास नारेबाजी की गई। निजी कंपनी में विलय के विरोध में सड़क पर उतरे ज्वाला। दुबग्गा डिपो के संविदा कर्मियों का वाहन प्रबंधन के खिलाफ आक्रोश। तानाशाही नहीं चलेगी के नारों से गूंजा हजरतगंज। एसएस एंटरप्राइजेज में विलय का विरोध, संविदा कर्मियों का प्रदर्शन तेज। कई दिनों में कार्य बहिष्कार कर रहे हैं संविदा कर्मी। प्राइवेट कंपनी के साथ काम करने से इंकार किया। दुबग्गा डिपो पर मांगों को लेकर जारी है संविदा कर्मियों का आंदोलन। सिटी बस सेवा से जुड़े करीब 500 परिचालक हड़ताल पर डटे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। संविदा कर्मियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। हजरतगंज से हिरासत में लेकर इको गार्डन भेजा गया है। नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी। परिवहन प्रबंधन मुर्दाबाद, परिवहन प्रबंधन मुर्दाबाद। संघर्ष हमारा नारा है। कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। प्रदर्शन कर रहे संविदा कर्मियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, क्या कुछ जानकारी है? रोडवेज संविदा कर्मी जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। जो संविदा कर्मी हैं उनके द्वारा जो है प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से इन संविदा कर्मियों को निजी कंपनी में ट्रांसफर करने को लेकर के जो है इस प्रकार का जो है उग्र प्रदर्शन आज गांधी प्रतिमा के पास जो है नारेबाजी के तहत देखने को मिला। जिस प्रकार से साफ तौर से उनका कहना है कि वो संविदा कर्मी के तौर पर जो उनकी भर्ती हुई थी, अब जो नई नीति के तहत जो उनको प्राइवेट संस्थान में जो ट्रांसफर किया जा रहा है उसी का विरोध उनके द्वारा किया जा रहा है। साथ ही साथ उनका ये भी आरोप है कि काफी भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार के तहत जो है 3 महीने से भी ज्यादा का वक्त लग जाता है और उनको सैलरी का भुगतान नहीं किया जाता। इन्हीं सब पहलुओं को देखते हुए जो है ये उग्र प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कल संविदा के 4 कर्मचारियों के द्वारा जो है विधानसभा के पास जो है आत्मदाह का प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस के द्वारा उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया, क्योंकि साफ तौर से पुलिस का कहना है कि वो जानबूझ करके अपनी प्लानिंग के तहत उनके द्वारा ये षड्यंत्र रचा गया था और इसी के तहत उनको आज उनके ऊपर FIR करके गिरफ्तारी की गई कल उनकी। तो कह सकते हैं संविदा लगातार विरोध प्रदर्शन दिखा है। करीब 500 ऐसे परिचालक हैं जो लगातार निजी कंपनी में ट्रांसफर को लेकर के नई नीति के तहत ट्रांसफर किया है, उसका विरोध इसके द्वारा किया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि 20,000 से भी ज्यादा जो है यात्री परेशान है और रोड पर जो है सिटी बसें जो है लगातार जो है बाधित है और जिसकी वजह से जो है आज यात्रियों को जो है ऑटो या मेट्रो का जो है इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो कह सकते हैं कि एक समय जो है जहां महंगाई की मार, वहीं पर यात्रियों की परेशानी और जिस प्रकार संविदा कर्मी अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं उसी प्रकार से प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जी, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें, संविदा कर्मियों का प्रदर्शन हुआ 23 कई दिनों से कार्य बहिष्कार कर रहे हैं संविदा कर्मी। अपनी मांगों को लेकर अभी भी डटे हुए हैं। प्राइवेट कंपनी के साथ काम करने से किया इनकार। मऊ जनपद के थाना हरदरपुर क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई घटना सामने आई है। चेकिंग के दौरान हुई इस कार्रवाई में पुलिस ने एक आरोपी को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से अवैध हथियार मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार मुखबिर की सूचना पर मड़ली बड़नपुर गांव के रास्ते पर पुलिस टीम ने वांछित अभियुक्त दानिश और छोटू को रोकने का प्रयास किया। बताया गया कि आरोपी एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म की घटना में वांछित था, जिस संबंध में थाना हरदरपुर में मामला दर्ज किया गया है।
नोएडा और आसपास के क्षेत्रों के लिए बड़ी विकास योजना के तहत नया नोएडा को गंगा एक्सप्रेसवे और जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सीधी कनेक्टिविटी मिलने जा रही। इस परियोजना के तहत क्षेत्रीय आधारभूत ढांचे को मजबूत करने पर तेजी से काम किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार लगभग 209 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विकसित किए जा रहे हैं। नोएडा से को जोड़ने के लिए 72 किलोमीटर लंबा लिंक एक्सप्रेसवे प्रस्तावित है, जो कि यमुना एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा और यह मार्ग नए नोएडा के प्रस्तावित सेक्टर और आसपास के गांव से होकर गुजरेगा। मथुरा के थाना गोवर्धन क्षेत्र में पुलिस ने युवतियों को बहला फुसलाकर अपने प्रभाव में लेने और दुष्कर्म के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी पर आरोप है कि वो युवकों और युवतियों को अपने प्रभाव में लेकर कथित रूप से ब्रेन वॉश करता था और उन्हें एक समूह में शामिल करता था। पुलिस के अनुसार आरोपी तथा कथित गंधर्व विवाह के बाद युवतियों का मानसिक शोषण करते हुए उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता था और इस मामले में शिकायत के आधार पर 25 मई 2026 को थाना गोवर्धन में संबंधित धारा में मुकदमा दर्ज किया गया था। अभिषेक मिश्रा उर्फ आदि कर्ता नारायण दास, जो उड़ीसा का मूल निवासी है और यहाँ करीब 3 वर्ष से रह रहा है। इसकी उम्र करीब 29 साल है। यह यहाँ पे राधा कुंड में रहता था और युवक और युवतियों को ब्रेन वॉश करके उन्हें अपने यहाँ बुलाता था और युवतियों का गंधर्व विवाह कराता था। इसी क्रम में एक छत्तीसगढ़ की लड़की को इसके द्वारा बुलाया गया और उसका ब्रेन वॉश कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां पर एक युवक द्वारा एक बच्ची से छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई। हालांकि इस घटना ने उस समय नया मोड़ ले लिया जब बच्ची ने डरने के बजाय साहस दिखाते हुए तुरंत विरोध किया। जानकारी के अनुसार आरोपी युवक ने बच्ची को परेशान करने की कोशिश की, लेकिन बच्ची ने हिम्मत दिखाते हुए शोर मचाया और स्थिति का विरोध किया। इस दौरान आसपास मौजूद लोगों ने हस्तक्षेप किया और आरोपी को मौके पर ही रोक लिया। छिंदवाड़ा जिले के मोहखेड़ तहसील अंतर्गत सावरी एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती के खिलाफ लोगों का आक्रोश खुलकर सामने आया है। भीषण गर्मी के बीच घंटों बिजली गुल रहने से आमजन, किसान, छात्र एवं व्यापारी वर्ग गंभीर परेशानियों का सामना कर रहे हैं। बिजली समस्या से नाराज ग्रामीणों एवं आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों ने विद्युत वितरण विभाग को ज्ञापन सौंपकर तत्काल व्यवस्था सुधारने की मांग की है। उसकी फोटो उसकी फोटो आज हमने क्षेत्र के तमाम संगठन के साथी और क्षेत्र के आम जनता के साथ हम सब स्टेशन सावरी में आकर हमने आवेदन दिए जीए साहब को कि जिस प्रकार से क्षेत्र में लगातार बिजली कटौती होने की वजह से क्षेत्र के लोगों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। जैसे मैंने कहा कि पानी की समस्या, बिजली नहीं होना तो पानी नहीं रह पा रहा था और आज गंभीर गर्मी में पानी की अत्यंत आवश्यकता रहती है। पशुओं को, इंसानों को, सभी को पानी की बहुत आवश्यकता रहती है। लाइट ना होने की वजह से पानी नहीं मिल पा रहा था। जैसे जो लोड शेडिंग होती थी बीच में उच्च अधिकारी द्वारा आदेश पर किया जा रहा था, लेकिन अभी कुछ दिनों से बंद है। अभी 4 दिन में मौसम भी डाउन हो गया तो हाई लोड बढ़ने की वजह से एकदम ये स्थिति बनती है कि उसको एकदम इमरजेंसी अपने पास आता है मैसेज, उसके आधार पर अपन लोड शेडिंग कर लेते हैं। बाकी अभी
प्रयास किया जा रहा है कि कम से कम लोड शेडिंग और 24 घंटे सप्लाई मिले। आपका पूरा नाम? मेरा नाम है संतोष भागवत, सहायक अभियंता उमरा नगर। लखनऊ में बनेंगे 5000 सस्ते फ्लैट। बता दें कि आरडीए ने आवासीय योजना के लिए जमीन चिन्हित की। 10 से 30 लाख रुपए तक होगी फ्लैटों की कीमत। दीपावली तक खुल सकते हैं पंजीकरण। LIG और EWS श्रेणी के होंगे फ्लैट। सीतापुर रोड, ऐशबाग समेत कई क्षेत्रों में आवास बनेंगे। 38 से 50 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के होंगे फ्लैट। अड़तीस से 50 वर्ग मीटर के होंगे फ्लैट। लखनऊ में बनेंगे 5000 सस्ते फ्लैट्स। सीतापुर रोड, ऐशबाग समेत कई क्षेत्रों में बनेंगे फ्लैट। 38 से 50 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में ये फ्लैट होंगे। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी का जनता दर्शन कार्यक्रम। लोगों की समस्याएं सुनकर दिए निर्देश। अधिकारियों को तुरंत निस्तारण के आदेश दिए हैं। जन समस्याओं के समाधान पर मुख्यमंत्री का जोर। प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई के दिए निर्देश। जन समस्याओं के समाधान पर मुख्यमंत्री का जोर। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने सुनी जनता की फरियाद। लोगों की समस्याएं सुनकर अधिकारियों को निर्देशित किया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में सुनी लोगों की समस्याएं। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर है। आज सुबह उनके द्वारा जो है गोरखनाथ मंदिर में जो है लोगों की जन सुनवाई उनके द्वारा सुनी गई और लोगों की समस्याओं के निवारण के लिए जो है उनके द्वारा जो है तुरंत आदेश दिए गए अधिकारियों को। और अधिकारियों को साफ तौर से कहा गया है कि इन जो लोग जिन समस्याओं से जो पीड़ित हैं उनकी समस्याओं को जल्द से जल्द समाधान किया जाए। तो कहा जा सकता है जब भी मुख्यमंत्री या लखनऊ में अपने पास 5 कालिदास मार्ग पे रहते हैं या गोरखपुर में, वहाँ पर जन समस्याओं को इसी प्रकार से वो सुनते हैं और उसका निवारण के लिए अधिकारियों को निर्देश करते हैं। इसी के चलते जो है आज भी उन्होंने करीब 100 से भी ज्यादा लोगों से जो है वहाँ पर जो है जन सुनवाई की और उनकी प्रॉब्लम को जो है उनके समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए मनीष जी। और बता दें आपको कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जन समस्याओं को सुना और अधिकारियों को तुरंत निस्तारित करने के लिए भी निर्देशित किया है। चंदौली से खबर, जहां पर उधारी का पैसा मांगना अधेड़ को भारी पड़ गया। उधार के 60,000 रुपए मांगना पड़ा भारी। युवक ने किया चाकू से ताबड़तोड़ हमला। कैलाशपुरी मॉडल शॉप के सामने ये घटना हुई। घायल मुनक्का प्रसाद गुप्ता ट्रॉमा सेंटर वाराणसी रेफर किए गए हैं। पैसे के लेन देन को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई थी। आरोपी विजय गिरी ने चाकू से किया था हमला। पुलिस मौके पर पहुंची, घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। सीओ ने कहा मुकदमा दर्ज कर जांच जारी है।
पैसे के लेन देन को लेकर दोनों के बीच हुई थी कहासुनी और पुलिस मौके पर पहुंची, घायल को पहुंचाया गया अस्पताल। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अश्विनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे घटना को लेकर? बताना चाहिए कि पूरा मामला मुगल सराय कोतवाली क्षेत्र का है, जहां बीती रात वहां एक अपराधी किसी के व्यक्ति द्वारा एक व्यक्ति से मात्र 60 रुपये बकाया मांगने पर उसे ताबड़तोड़ चाकू से हमले कर दिया। उसके बाद आसपास के लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस को सौंपा और पुलिस घायल को भर्ती कराई। घायल का भी उपचार दवा सेंटर में चल रहा है। हालांकि इस मामले के बाद जहां वो हमला करने वाला भी गिरफ्तार था, लेकिन वो पहले बताया जा रहा है कि सीटर है और अपराधी किस्म का व्यक्ति है। और इस तरह के मामले को लेकर आसपास में लोगों में हड़कंप मच रही। हालांकि फिलहाल अपराधी को गिरफ्तार कर कार्रवाई की जा रही है। जी, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि पैसे के लेन देन को लेकर हुआ था विवाद। आरोपी विजय गिरी ने चाकू से किया हमला। मुरैना में साक नदी में कूदकर जान देने वाले कथित प्रेमी युगल के मामले में नया मोड़ सामने आया है। घटना से पहले बनाए गए कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, जिनमें दोनों ने अपनी मौत के लिए परिजनों और कुछ अन्य लोगों को जिम्मेदार ठहराने का दावा किया है। वीडियो में युवक ने अपने पिता और भाई का उल्लेख किया, जबकि युवती ने भी कुछ लोगों पर आरोप लगाए हैं। पुलिस के अनुसार वायरल वीडियो की सत्यता और उसमें लगाए गए आरोपी की जाँच की जा रही है। बताया जा रहा है कि मृतक युवक पहले से विवाहित था। वीडियो में उसने पारिवारिक विवाद, चोरी के आरोप और अन्य व्यक्तिगत मामलों का जिक्र किया है। और हम लोगों की मौत का कारण कोई और नहीं, इसकी फैमिली ही है जो चोरी का इल्जाम लगा के इसकी बीवी इसके। मैं भूपेंद्र दागड़ केला रस्का। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शुभम कुलश्रेष्ठ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, क्या कुछ जानकारी है इस पूरी घटना को लेकर? जी, मैं ये बता दूं, ये कल एक मुरैना के मुरादाबाद के पास एक साग नदी पर जो कि दो प्रेमी जोड़े वहाँ आते हैं और वहाँ पर जो साथ में एक बने मंदिर में शादी करते हैं। शादी करने के बाद वो लोग जो पुल के पास पहुँचते हैं तो वहाँ पे अपने क्या है कि आफ्टर एक काफी टाइप का कपड़ा है उसको बांधते हैं और उसके बाद वीडियो बनाते हैं और अपने घर वालों पर आरोप लगाते हैं कि उनकी वजह से उन्होंने चोरी लगाया है और उसकी घरवाली का और उनके पिताजी का कोई संबंध है। ऐसे जो कि अश्लील उनका जो आरोप लगाए जाते हैं घर वालों पे और भैया पे। उसके बाद उनको रील बनाने के बाद दोनों नदी को कूद जाते हैं। उसके बाद काफी मशक्कत के बाद टीम में उन्हें ढूंढ निकाला, उनके सब जो निकाले गए बाहर। उसके बाद पता चला, तो जैसे ही ये खबर को संज्ञान लिया गया तो उसके बाद पता चला कि ये जो लड़की जो खत्म हुए थे और जो युगल जोड़ा खत्म हुआ था वो 2025 में जो कि एक लड़के और इनके साथ एक लड़का और था, वो भी कोई ठाकर था। वो तीनों ने मिलकर एक गैंग चलाते थे जिसकी मास्टरमाइंड ये राधा चौबे थी, जो कि एक होटल के कमरे में बुक करते थे और वहाँ पे एक स्पाई कैमरा लगा के लोगों की वीडियो बनाते थे और उसके बाद उनको ब्लैकमेल करते थे वीडियो के जरिए। ऐसा एक मामला भी निकल के सामने आया। तो ये कहीं ना कहीं ये लोग पुराने ऐसे अपराध में लिप्त थे और उसके बाद कल इन्होंने आत्महत्या कर ली है। तो देखना होगा ये कहीं ना कहीं अपने घर वालों की वजह से इन्होंने आत्महत्या की है या कोई और वजह निकल के आती। तो प्रशासन जो है कि इनकी जो जांच पड़ताल कर रही है कि ये कहाँ तक आत्महत्या है और कहाँ तक ये कुछ और नहीं। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि मौत से पहले का जो वीडियो है वो सामने आया है। कर्नाटक में नई सरकार के गठन से पहले मंत्री पद को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बेलगावी जिले के चिक्कोडी शहर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने चिक्काकोडी और सदलगा विधानसभा क्षेत्र के विधायक गणेश हुक्केरी को कैबिनेट में शामिल करने के लिए मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। सैकड़ों समर्थकों ने बसवेश्वर सर्कल पर जुटकर नारेबाजी की है और पार्टी नेतृत्व से गणेश हुक्केरी को मंत्री पद देने की मांग उठाई। ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपनी 81 दिवसीय गविष्ठी यात्रा के तहत आज औरैया पहुंचेंगे और उनका नगर में भव्य स्वागत किया जाएगा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शाम लगभग 4 बजे वो सिकंदरा क्षेत्र से औरैया नगर में प्रवेश करेंगे। शंकराचार्य के स्वागत के लिए देवकली चौराहा, सुभाष चौक और महावीरगंज मार्ग पर विशेष तैयारियां हैं। काली माता मंदिर परिसर तथा उमेश वाटिका में उनका भव्य अभिनंदन होगा। इस दौरान वो श्रद्धालुओं को संबोधित भी करेंगे।
और खबर पीलीभीत से है, जहां पर गजरौला थाना क्षेत्र के नवादिया सुल्तानपुर गांव में पुरानी रंजिश के चलते दिन दहाड़े हुई ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाके में हड़कंप मच गया है। आरोप है कि लगभग 50 हथियारबंद लोग एक घर पर पहुंच गए और उसे चारों ओर से घेर लिया है। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच कई राउंड गोलीबारी हुई, जिसमें कुछ लोगों को चर्रे लगने से मामूली चोटें आई हैं। जानकारी के अनुसार नवादिया सुल्तानपुर निवासी सुखचांद सिंह के पुत्र हरप्रीत सिंह के घर पर सोमवार को एक कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान मंडा थाना क्षेत्र निवासी रंजोत सिंह अपने करीब 50 हथियारबंद साथियों के साथ वहां पहुंचे। आरोपी कि उन्होंने घर को घेर लिया और खुद को घिरा देकर हरप्रीत सिंह ने आत्मरक्षा फायरिंग शुरू की। इटावा के जसवंत नगर में एक मोपेड पर 5 बच्चों समेत 6 लोगों के सवार होने का मामला सामने आया है। सड़क पर दौड़ रही इस ओवरलोड सवारी को चेकिंग के दौरान सीओ जसवंत नगर आयुषी सिंह ने रोकवाया। बाजार से लौट रहे परिवार को यातायात नियमों की जानकारी देते हुए बच्चों की सुरक्षा को लेकर सख्त हिदायत दी गई है। कार्रवाई के दौरान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। चलो तुम लोग रोको, काहे खड़े हो गए? चलो तुम लोग। बाराबंकी में भीषण गर्मी के बीच राहगीरों रामजन को राहत देने के लिए भाजपा नेता प्रमोद तिवारी के प्रयास से स्थापित पेयजल प्याऊ का उद्घाटन किया गया। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष अवधेश श्रीवास्तव और जिला उपाध्यक्ष शशि श्रीवास्तव ने संयुक्त रूप से फीता काटकर इसका शुभारंभ किया। कानपुर में विकास प्राधिकरण ने अवैध प्लॉटिंग और अनधिकृत निर्माण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। प्रवर्तन जोन 1 की टीम ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में महाराजपुर और जाजमऊ क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए 4 बुलडोजर से लगभग 22 बीघा क्षेत्र में विकसित अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया। अभियान के दौरान अवैध रूप से बनाई गई सड़कों, नाली और अन्य आधारभूत संरचनाओं को तोड़ा गया। वहीं कई निर्माणाधीन भवनों पर भी बुलडोजर चलाया गया है। और बटन में फिलहाल इतना है। देखते रहिए के न्यूज़ एरिया। नमस्कार।